फिलहाल करीब 3-3.5% के आसपास की मजबूती हम पेट्रोल एलएनजी के शेयर में देख रहे हैं। निफ्टी हरे निशान में, निफ्टी बैंक लाल निशान में, लेकिन निफ्टी बैंक भी किसी भी वक्त आ भी सकता है। 25 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी है। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि आपके लिए और अच्छे ट्रेड कहां पर बन रहे हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ हमारे साथ हैं। वत्सल जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के सत्र के लिए? तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम ने। तो स्टॉक में हमें अच्छी एक स्ट्रेंथ दिख रही है। स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है आज एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है विद इन द रेंज ऑफ 265 270। आपको एक 254 का एक एसएल मेंटेन करके चलना रहेगा। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 290 के लक्ष्य में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक एक रहेगा मेरा केपीआईटी। तो मुझे आईटी पैक ही पूरा अच्छा लग रहा है। स्टॉक में हमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, एक एक्यूमुलेशन जोन से एक मार्कअप जोन की तरफ स्टॉक सेक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिड कैप आईटी स्टॉक लग रहे हैं। तो दूसरा केपीआईटी रहेगा। स्टॉक को 1260 के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 1220 का एक एसएल रख के चलना रहेगा। ऊपर की ओर टारगेट में 1350 के एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं स्टॉक में। केपीआईटी 1330 के टारगेट के लिए आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं और जो स्टॉप लॉस होगा 1210 रुपए का होगा। तो दो तेजी वाले सौदे हैं और अब देखें कि रुपये का जो वीकनेस है उसके चलते आईटी शेयरों को निश्चित तौर पर फायदा मिल रहा है। और 2 दिनों की छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग थी हीरो मोटो में रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद। आज फिर से हीरो मोटो वापसी करता हुआ दिख रहा है और जो शुरुआत है काफी अच्छी हुई है। करीब 1.5-2% ऊपर आपको यह शेयर दिखाई देगा। वत्सल जी, बढ़िया रफ्तार रही है हीरो मोटो की और फ्रेश लॉन्ग ऐड होते हुए आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं हीरो मोटो के शेयर में। आप जरा बताएंगे कि कितना और चलेगा शेयर? ये स्ट्रक्चर तो कोई ऐसा मतलब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, लगातार चला ही है। तो हमें अगर हीरो मोटो कॉर्प की अगर मैं चार्ट की बात करूं तो हमें एक वन साइड रैली देखने को मिली है आफ्टर एन ब्रेकआउट। कल हमें थोड़ी एक जो रफ्तार है, जो मोमेंटम है, उसमें एक थोड़ी हमें एक हर्डल देखने को मिली, पर वापस आज जो स्टॉक है उसमें अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। स्टॉक में अगर कोई पोजीशन होल्ड करके चल रहा है तो वो 60-100 का एक एसएल लगा सकता है। ऊपर की ओर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिए आप 7000 का टारगेट लेके भी चल सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में मैं 6600 के टारगेट में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये व्यू पॉइंट रहेगा स्टॉक में। तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है एज पर टेक्निकल। ओके, तो हीरो मोटो को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई है। लेकिन एक कैम्स में भी आज अच्छी प्लेटफॉर्म शेयरों में कैम्स देखिए, कैम्स भी आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है। 1.25% की तेजी यहाँ पर भी शॉर्ट कवर होते दिख रहे हैं 3925 के ऊपर डेरिवेटिव में। कैम्स को लेकर आपकी राय वत्सल साहब? जी, अगर मैं कैम्स के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही नेरो जोन है। तो स्टॉक अभी फिलहाल अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब, जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी स्टॉक के लिए काम कर रहा था, उसके करीब ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आज स्टॉक 3910 जहां पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमें फर्दर लेवल्स 4100 के भी देखने को मिल सकता है। पर उसके लिए स्टॉक का 3110 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी रहेगा। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 3850 के लेवल्स पे। तो ये 2 लेवल्स आपको मॉनिटर करने को रहेंगे। तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो आज के क्लोजिंग की राह देखे। अगर स्टॉक 3910 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद द फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड। नीचे एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 3850 का। ठीक है, 3850 का स्टॉप लॉस होगा कैम्स के शेयर के लिए। एक और शेयर जो वीक रहा है लेकिन कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं उसके लिए, जरा उसकी बातचीत करते हैं। और शेयर का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस का। 1000 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को बोर्ड ने मंजूरी दी है और हम थोड़ी बहुत लोअर लेवल से स्टीम बनते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस के शेयर में। आज 2.5% ऊपर ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप डेट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा कंपनी पर है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर इस सेगमेंट से तुलना करें, इस सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन वाले में, तो सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी को लेकर, यानी एचसीसी पर 27 का भाव। यहां से
टेक्निकली जरा बताइए वत्सल जी, कोई और तेजी आप बनते हुए देख रहे हैं या फिर छोटे छोटे मुनाफे अगर लोगों को हो रहे हो तो उसको लेके शेयर से निकल जाना चाहिए? अगर मैं स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो जहां पे स्टॉक का एक डिमांड जोन बन रहा था 2260 के लेवल पे, वहीं पे हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली वहां। और न्यूज ट्रिगर इवेंट की वजह से स्टॉक अपने 20 डेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो मुझे लगता है पर स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 29, पर स्टॉक में एक ट्रेंड सेटिंग ब्रेकआउट आएगा अबाउट द लेवल ऑफ 29। और अगर स्टॉक में एक 29 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, फिर मुझे लगता है कि स्टॉक 38 के लेवल्स तक भी जा सकता है। फिलहाल तो स्टॉक का एक इमीडिएट हर्डल बोल सकते हैं 29 के लेवल पे। स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है एट द लेवल्स ऑफ 26। ठीक है, 26 रुपए का सपोर्ट है। स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए 26 रुपए तक, देखिए अगर उसके नीचे गया तो फिर अपने पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। यस बैंक को लेकर मैं व्यू लेना चाहूंगा आपसे वत्सल जी। यस बैंक, अच्छा यस बैंक को लेकर भी आ रहा है कि ये भी निफ्टी बैंक का पार्ट हो जाएगा, जो 14 शेयर हैं लेकिन एक रेंज में है। आपको लगता है कि रेंज ब्रेक करके ऊपर जा पाएगा यस बैंक का शेयर? हालांकि डे हाई पर फिलहाल है शेयर ये। अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो यस बैंक काफी सेशन से हमें एक बहुत ही नेरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिटवीन स्टॉक ने अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 22 के लेवल्स पे, और स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2320 के लेवल्स पे। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से नजदीक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5% इज अवे फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स। तो पर स्टॉक में मुझे लगता है अगर 2320 ये लेवल्स के अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25। पर हमें एक ट्रेंड सेटिंग रिवर्सल भी बोल सकते हैं, वो तभी देखने को मिल सकता है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 25। तो यही एक व्यू पॉइंट रहेगा। नीचे की सपोर्ट की ओर पे आप देख सकते हैं 22.29 के लेवल को। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की तरह तौर पे आप देख सकते हैं 2320 के लेवल्स को। तो अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो 22.20 के एसएल के साथ वो पोजीशन होल्ड कर सकता है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, एक लंबी तेजी खेलने के लिए मुझे लगता है इसमें 25 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। एक और स्टॉक है आज काफी कमजोर लग रहा है, पीवीआर का। पीवीआर आइनॉक्स देखिए 2.5% तक कमजोर दिख रहा है। पीवीआर आइनॉक्स को लेकर वत्सल जी आपकी राय क्या है? जी, अगर कल के सेशन में देखें तो बहुत ही जो क्रूशियल मूविंग एवरेज थी स्टॉक ने उसके ऊपर लूजिंग दी थी। तो कल के सेशन के बाद एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा था, पर स्टॉक में हमें आज एक अभी तो फिलहाल एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टिल अभी वी आर इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन। तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1085 पे। तो अगर 1085 पे स्टॉक अगर सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है तो स्टॉक पे जो एक बुलिश व्यू पॉइंट था वो इंटैक्ट रहेगा। 1085 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारे एक बेरिश व्यू पॉइंट लेके हम चल सकते हैं स्टॉक में। तो 1085 ये जो लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे स्टॉक के लिए आज के सत्र के लिए। ऊपर की ओर जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1140 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक के लिए। को लेकर ये व्यू है। एक और स्टॉक पे हमने ऑटो में चर्चा की थी, इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स है। बॉश में भी अच्छी तेजी दिख रही है। इसके अलावा कुछ और ऑटो इंसुलरीज भी अच्छे चल रहे हैं। बजाज ऑटो में भी ठीक ठाक खरीदारी है। टीवीएस मोटर में भी ठीक खरीदारी दिख रही है। वत्सल जी, ऑटो सेक्टर पर आपको कुछ पसंद आ रहा है कि इस सेक्टर से कोई आपकी टॉप पिक? अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में एक तेजी के बाद अभी सेक्टर एक रेस्ट जोन में है मुझे लगता है। तो मुझे ऑटो एंसिलरीज अभी भी अच्छे लग रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज में मेरा एक पिक रहेगा मदरसन। तो जब तक मदरसन 113 के लेवल्स के ऊपर है तब तक डोर्स आर ओपन फॉर 128 लेवल्स। तो एक स्टॉक ऑटो एंसिलरीज से मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है मदरसन। दूसरा मुझे ऑटो सेक्टर से ही एक सेक्टर अच्छा लग रहा है जो है टायर सेक्टर। तो उसमें मुझे दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं वो जेके टायर्स और अपोलो टायर्स अच्छे लग रहे हैं। तो अपोलो टायर्स
वो 560 के लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस रखने के चलना होगा 510 का। दूसरा स्टॉक है एक जेके टायर्स। तो जेके टायर मुझे स्टॉक चार्ट पे अच्छा लग रहा है। स्टॉक को आप 500 के लेवल्स पे के लिए बाय करके चल सकते हैं। आपका एक सपोर्ट रहेगा 455 का, सॉरी 55 का। और हालांकि जेके टायर हम कई दिनों से देख रहे हैं रेंज में भी है, 470 480 के आसपास अटकता भी दिखता है, लेकिन आपको लग रहा है कि 500 तक जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है पोजिशनली। शॉर्ट्स बिल्डअप वाले स्टॉक्स को खोजते हैं और उस पर राय ले लेते हैं। इटर्नल भी कमजोर है, बायोकॉन पे चर्चा हमने कर ही ली थी, डिक्सन पे अभिषेक ने भी पूछा ही था। इटर्नल पर वत्सल साहब से एक राय ले लेते हैं। यहां पर कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग होते दिख रहे हैं, इटर्नल को लेकर आपकी राय क्या है? तो इटर्नल पे मैं शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बात करें, लॉन्ग टर्म पे एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है स्टॉक में जो गिरावट है, मुझे लगता है 287 पे स्टॉक का सपोर्ट है, तो 287 तक स्टॉक आ सकता है। अगर स्टॉक 287 तोड़ता है तो स्टॉक एक गैप फिल करने के लिए 275 के लेवल्स तक भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इटर्नल पे एक थोड़ा नेगेटिव व्यू पॉइंट रहेगा। ऊपर की ओर 300 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए और सपोर्ट के तौर पे 287 के लेवल्स को देखना चाहिए। अगर 287 स्टॉक ब्रेक करता है तो 275 तक भी आ सकता है स्टॉक। तो आपको थोड़ी कमजोरी भी यहाँ पे दिख रही है, तो ये लेवल्स जो बताए गए हैं सपोर्ट के, उसको भी ध्यान अब जरूर रखिएगा। शुक्रिया करेंगे आप दोनों मेहमानों का। वत्सल साहब आप भी दे दीजिए डिस्क्लेमर, जो भी राय दी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उस शेयरों से जुड़े हुए क्या डिस्क्लेमर जी है? जो भी स्टॉक्स आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किए है उसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर क्लाइंट्स को ये स्टॉक हमने सजेस्ट किए हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए शुक्रिया। लेकिन अब चलिए अब